आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, किसी ने सच लिखा है कि राही बनना ही तो हीरा बनना है। जी हाँ, अगर आप हीरा बनना चाहेंगे तो आपको तराशा भी जाएगा, वक्त आपको तराशेगा ज़रूर। लेकिन इसमें जो भी मुश्किलें आएंगी, उन समस्याओं का समाधान देने के लिए वैदिक गुरु कार्यक्रम है आपके साथ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष की अनेक विधाओं से हम आपकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सपना जैन जी, जो रेकी हीलर हैं। उनसे जान लेते हैं आपके जीवन की समस्याओं का समाधान। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। सपना जी, आप रेकी हीलर हैं, वास्तुशास्त्री हैं और बहुत सारी ज्योतिष की विधाएं हैं, उन पर आपको कमांड है। आज मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारी जीवन में समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती है। देखा ये जाता है कि लोग घर बनवा लेते हैं, लेकिन उसमें जाते ही लोग बीमार पड़ जाते हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। क्या वजह होती है ये? देखिए, घर लेने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम घर किसके नाम पे ले रहे हैं। हम सबसे पहले उस जगह की कांकड़ी मिला के उस इंसान की कांकड़ी से मैच करते हैं। कई बार क्या होता है, जो ऑनर ऑफ द फैमिली है उसके नाम से घर सूट नहीं करता, लेकिन उसकी वाइफ के नाम से घर बहुत सूट कर रहा है। सूट करने के इन द सेंस कि उस घर में प्रवेश करते ही हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज इंक्रीज हो रहा है, ना कि हेल्थ डाउन हो रही है या बच्चों पे से कमांड हट रही है। हम कहते हैं कि जब से इस घर में आए तब से बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही, या तब से ही लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले घर लेते समय हमें उसके हिसाब से ही उस इंसान के नाम से मैच करना चाहिए जिसके हिसाब से वो सूट कर रहा हो। जी, ये ज़रूरी होता है कि उस हिसाब से लिया जाए, क्योंकि जो कुंडली होती है वो निर्देशित करती है हमें कि किसके नाम से सूट करेगा घर। यदि किसी की कुंडली नहीं है, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कुंडली नहीं भी होती है, तो क्या अंक ज्योतिष के हिसाब से या नाम के अकॉर्डिंग भी ये चुनाव हो जाता है? अंक ज्योतिष के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी हम मैच करके देख लेते हैं कि इसके हिसाब से इस समय घर लेना उपयुक्त है या नहीं। जी, एक समस्या और आती है सपना जी, कि जो बच्चे होते हैं, आजकल देखा जाता है कि पुराने समय में तो आंखों के इशारे से, माँ बाप की आंखों के इशारे से बच्चे काबू में आ जाते थे, लेकिन आज अगर बात समझा भी दी जाए तो बच्चे नहीं समझते। क्या ये भी कोई वास्तु का दोष होता है? आजकल हम देख रहे हैं कि अधिकतर माता पिता ने जाने में अनजाने में बच्चों को साउथ वेस्ट या साउथ के कॉर्नर में रूम दे दिया है। साउथ वेस्ट के कॉर्नर में जो भी बच्चे रहेंगे वे अड़ियल ही रहेंगे। हमें उनकी शादी के टाइम भी प्रॉब्लम आएगी, हमें उनसे अपनी बात मनवाने में भी प्रॉब्लम आएंगी। बच्चा लेजी रहेगा, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, बच्चों बड़ों की कमांड्स नहीं मानेगा। इसलिए बहुत अच्छा होता है कि बच्चों को हमेशा नॉर्थ ईस्ट का कमरा दिया जाए, जिससे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का उन पे हाथ रहे, बच्चों का दिमाग शांत रहेगा, वो पेरेंट्स की सुनेंगे, उनकी गाइडेंस में चलेंगे तो निश्चय ही आगे बढ़ते रहेंगे। और साउथ वेस्ट के कमरे में अगर हमने बच्चों को बिठा दिया है तो ना तो उन बच्चों के रिश्ते जल्दी से होते, रिश्ते भी हो जाएंगे, वो बच्चे बात नहीं मानेंगे किसी की भी, और वो बच्चे गैजेट्स वगैरह में ही अपना टाइम स्पेंड करते रहेंगे, आगे अपने कैरियर के लिए ध्यान नहीं देंगे। जी, ये तो बच्चों की समस्याओं का समाधान हो गया। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए भी एक समस्या ये आ जाती है कि जब वो कहीं जॉब पर जाते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती। उनको लगता है कि मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया, मुझे तो सक्सेस नहीं मिली, अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है। तो क्या सक्सेस अनसक्सेस ये भी वास्तु का या ज्योतिष का ही दारोमदार होता है? कुछ ज्योतिष में वास्तु में ये दोनों चीज़ें स्पेंड करती हैं। हम चेक करके देखते हैं कि बच्चों की कुंडली में दोष कौन सा आ रहा है, या वास्तु के अकॉर्डिंग बच्चा कौन से रूम में बैठ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए, अगर हम बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के कमरे में, नॉर्थ वेस्ट के कमरे में बिठा के पढ़ाई करवाते हैं, नॉर्थ या ईस्ट फेस करके अगर बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे की टेबल पे ध्यान दिया जाता है, कम से कम सामान हो, साथ में टॉयलेट है, उसका दरवाज़ा बंद रखा जाता है, बच्चे की स्टडी टेबल पे एक ग्लोब रखें। आजकल हम देखते हैं बच्चे लड़ाई झगड़े की फ़ोटोज़ अधिकतर अपने स्टार्स की फ़ोटो अपने कमरे में लगाए रखते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। बच्चों के कमरे में अगर हम अपने देवशास्त्र गुरु की फ़ोटो लगाते हैं तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। और बच्चों को अगर नॉर्थ या ईस्ट हम फेस करके पढ़ाई करवाते हैं, उसका भी इफेक्ट आएगा और बच्चों को सफलता मिलने में जल्दी से जल्दी कामयाबी मिलती है। ठीक,
बहुत सारी बातें यहाँ पर आपसे जानने को मिल रही हैं। बच्चे के साथ एक और समस्या, माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं कि समय पर शादी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी वजह होती हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्टडी है और आगे से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उम्र भी एक चीज़ होती है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, वैसे ही उम्र भी वापस नहीं आती, एक बार निकल जाए तो ज़रूरी होता है कि समय पर शादी ब्याह भी हो जाए। लेकिन बच्चे तैयार नहीं होते, माँ बाप परेशान होते रहते हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने पहले भी बताया अभी आपको, जो बच्चे साउथ वेस्ट के कमरे में रहेंगे वो बच्चे सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। हमने चेक करके देखा है, उन बच्चों के रिश्ते भी जल्दी से नहीं होते। और अगर हम उन बच्चों की शादी चलो दूसरे रूम में शिफ्ट करके शादी भी कर लेते, तो जो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट के कमरे में बच्चे आते हैं या कपल्स आते हैं, उनमें हमेशा देखेंगे हम तनाव ही रहेगा। वो आपस में लड़ाई झगड़ा ही करके टाइम स्पेंड करेंगे। और मेनली अगर हम कहते हैं कि किसी बच्चे का टाइम से रिश्ता हो जाए, कुछ हो जाए, कोशिश करके उसको नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सुलाया जाए, और उसमें भी नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे भी उसका बेड रखा जाए, जिससे कि उसका रिश्ता जल्दी से जल्दी हो, उसकी उम्र ख़राब ना हो। आजकल बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते और वो सबसे पहले साउथ वेस्ट के कमरे को ही जाके चूज़ करते हैं। हमें नहीं पता ऐसे बच्चे क्यों कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे। टाइम के रहते जो काम हो जाते हैं वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं, टाइम निकल जाता है तो कुछ नहीं होता। जी। सपना जी, क्या माना जाए, क्या वजह है कि वास्तु का एक एक कोना जो होता है वो डिवाइड होता है? कुछ मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी कि साउथ वेस्ट या मतलब किचन का भी स्थान निर्धारित होता है, स्टडी रूम का भी निर्धारित होता है, और जो ब्रह्म स्थान माना जाता है सेंटर, वो भी बहुत अहम होता है, जबकि आजकल जो फ्लैट सिस्टम है उसमें ब्रह्म स्थान का कोई स्थान नहीं रह गया है। तो कैसे उस चीज़ को महत्वपूर्ण बनाया जाए? देखिए, घर का जो ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर, हमें भी पता है कि आजकल घर बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, या डुप्लेक्स बना लिया अंदर से अंदर, तो इतना स्पेस नहीं है कि हम कहें कि घर का सेंटर खाली करके उस पर तुलसी लगाई जाए या बिल्कुल उसे खाली छोड़ा जाए। तो ठीक है, उस जगह को कवर अप करने के लिए हम डाइनिंग टेबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल रखते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहे। अब बात करते हैं हम रसोई की। रसोई के देव है अग्निदेव। अगर हम उसे साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे लगाते हैं, सेट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और यही किचन अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बना देंगे तो जाहिर है जब पूजा करने का स्थान है उसमें हमने रसोई लगा दी है, तो वो तो गलत इंप्रेशन देंगे ही देंगे। ऑनर को लाइफ टाइम कष्ट रहेगा ही रहेगा। बाथरूम की बात करें, हम बाथरूम हम नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्थ में ही बना सकते हैं। बेडरूम, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, आजकल घर में बुजुर्ग को साथ रखना प्रेफर तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं उन्हें साउथ वेस्ट के कमरा देना चाहिए, ताकि घर में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चले। जो न्यूली वेड का कमरा होता है, हमें उन्हें न्यू नॉर्थ वेस्ट देना चाहिए, ताकि एक मर्यादित भी स्थान होता है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा दूर हो रहा है, रिश्तों की मर्यादा भी बनी रहती है और उस कमरे में रिलेशंस पति पत्नी के अच्छे बने रहते हैं। बच्चों को कोशिश करके नॉर्थ ईस्ट का कमरा देना चाहिए, जिससे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का उन पे हाथ रहे और बच्चों का दिमाग शांत होकर पढ़ाई में लगे। सपना जी, इसी वजह से मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा था, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या यही वजह होती है जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके बीच आपस में भी नहीं बनती और घर वालों से भी रिश्ते खराब होते हैं? क्या यही वजह होती है वास्तु के जी, अकॉर्डिंग? वास्तु के अकॉर्डिंग ही वजह होती है। अक्सर देखा गया है, अगर साउथ ईस्ट में अगर हम न्यूली वेड का कमरा बना देते हैं, उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगी। उनमें आपस में इतना झगड़ा रहेगा, क्योंकि ना तो लड़की सुनने को तैयार होती, ना लड़का सुनने को तैयार होता। ऐसी हम बात करें अगर साउथ वेस्ट के कमरे में हम न्यूली वेड को बिठाते हैं, तो साउथ वेस्ट के कमरे में जो रहता है वो अपने आप को घर का मालिक समझता है, तो न्यूली वेड कपल भी अपने आप को बड़ों से ऊंचा भी मानने लग जाते हैं, इससे उनके बड़ों से नहीं बनती। अगर हम बच्चों को नॉर्थ ईस्ट का कमरा देते हैं तो बच्चे आगे कंसीव नहीं कर पाएंगे, जब उनकी लाइफ स्टार्ट नहीं होगी उसमें भी कलेश रहेगा। बच्चों को हम सेंटर में हॉल में कमरा देते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ इश्यूज बच्चों के साथ बने ही बने रहेंगे। इसलिए न्यूली वेड को हमेशा नॉर्थ वेस्ट का कमरा देना चाहिए, जिससे कि उनकी गृहस्थी अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलती रहे। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम सपना जी से जान रहे हैं कि किस तरह से अगर हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखें, शास्त्रों में, वेदों में हमें सारी जानकारी दी गई है। ज़रूरत है उस बात पर गौर करने की, ध्यान देने की, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देती हैं। चाहे वो छोटी चीज़ हमारी ज़िंदगी को बढ़ावा देकर बहुत सफल बना सकती है, यदि हम उन बातों पर ध्यान देते हैं। और कैसे ध्यान देना है, ये विस्तार से आज हम सपना जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। सपना जी, आगे बढ़ते हैं। और एक और समस्या है आज के दौर में कि
इतने सारे हमारे पास साधन बढ़ गए हैं कि इंटरनेट की समस्या है, बच्चे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, पूरी तरह से सारे समय उसी में लगे रहते हैं, कभी टीवी देखना है, कभी मोबाइल देखना है। तो कैसे ये समस्याओं का निदान हो? समस्या तो है। देखिए, बच्चों की समस्या पे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों को अगर हम देते हुए रूम नहीं चूज ढंग से करते हैं तो बच्चों के साथ ये समस्या बनी रहेगी। मैं बार बार कहूँगी, बच्चों को हमेशा नॉर्थ ईस्ट का कमरा दीजिए। बड़े हो जाते हैं, उन्हें आगे कैरियर चूज करना, उस समय नॉर्थ वेस्ट के रूम में शिफ्ट कीजिए, जिससे कि वो मोबाइल वगैरह से हट के अपने कैरियर पे फोकस कर सके। जब तक वो अपने कैरियर पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चे आगे पढ़ाई नहीं करेंगे, ना वो बड़ों की सुनेंगे, ना वो किसी की बात मानेंगे। जी, अब आगे बढ़ते हैं कि किस दिशा में कौन सा जो कॉर्नर है वो किसको खाली रखा जाए, किसको भर के रखा जाए, या वज़नदार किस ओर सामान रखा जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दिशाओं का ज्ञान हमें नहीं होता है, हम भारी भरकम चीज़ें किसी और दिशा में रख देते हैं। तो किस तरह से ये चीज़ें स्टेबल होती हैं? देखिए, किसी भी प्लॉट को बनाते हुए हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहे, और साउथ और वेस्ट में हम जितना भी बना सकते हैं उतना साउथ और वेस्ट को भारी करें। ऊपर अगर हम छत पे भी सिंपल फ्लोर है तो उसमें भी हमें साउथ या वेस्ट में एक झंडा लगा के उस कॉर्नर को भारी करना चाहिए, उस कॉर्नर को ऊंचा करना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट में देखा जाए तो हम पानी की सप्लाई ज़्यादा रखते हैं, उस जगह को हम जितना हल्का रखेंगे उतना ही हमें प्रोग्रेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और यही अगर हम नॉर्थ और ईस्ट को हैवी कर देते हैं, साउथ और वेस्ट को हल्का कर देते हैं, तो उसमें हमें नुकसान ही नुकसान है। वहाँ पे हेल्थ घर के मेंबर्स की ठीक रहेगी ही नहीं। जी, डॉक्टरी पेशा अगर माना जाए सपना जी, तो पूरी तरह से साइंस पर आधारित होता है। साइंस ही पढ़ते हैं लोग और सारी चीज़ें उसी के आधार पर करते हैं। उनको तर्क के बगैर कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो क्या उनकी भी बैठने की दिशा सही होती है तभी पेशेंट सही होकर जाता है? अदरवाइज ना तो पेशेंट आते हैं ना सही होकर जाते हैं। कौन सी दिशा होनी चाहिए? देखिए, मेरी बेटी भी खुद एक MBBS डॉक्टर है जी। जैसे मैं उसको गाइड करती हूँ, डॉक्टर्स को हमेशा नॉर्थ या ईस्ट के कॉर्नर पे बैठ के काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे कुलगुरु, हमारे देवताओं का हाथ उनके सिर पे रहे, उनका दिमाग शांत होगा, वो सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उनकी वाणी अच्छी होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं तो दिमाग भी शांत होगा। और उन्हें हमेशा फेस अपना नॉर्थ या ईस्ट में रखना चाहिए ट्रीटमेंट करते हुए, जिससे कि आए हुए मरीज को जल्दी से जल्दी इलाज मिले और वो जल्दी से जल्दी ठीक होके जाए। बच्चों को, डॉक्टर्स को जो अपना OPD वगैरह रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में बनानी चाहिए, ताकि पेशेंट आता रहे और ठीक होके जल्दी से जल्दी जाता रहे। और यही काम अगर हम साउथ में बैठ के करते हैं तो साउथ मतलब यम का द्वार, कोई भी पेशेंट आएगा तो सही, लेकिन वो ठीक होके नहीं जाएगा, वो वही की वही रह जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स को काम करते हुए हमेशा अपना फेस नॉर्थ या ईस्ट में रखना चाहिए, जिससे दिमाग काम रहेगा, पेशेंट्स को सही दवाइयाँ मिले, पेशेंट जल्दी से ठीक होके जाएगा, डॉक्टर्स का नाम भी बढ़ेगा। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन छोटा छोटा समाधान है हमारे पास, और वैदिक गुरु कार्यक्रम के माध्यम से हम इन्हीं समाधानों को आप तक पहुँचा रहे हैं। सपना जैन जी हमारे साथ हैं, जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और आसान बनाकर जीवन में जो कुछ चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। सभी कुछ हमारे पास होता है, लेकिन हमें सिर्फ जानकारी का अभाव होता है, और जानकारी आपके पास नहीं है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सपना जी, जब बात होती है हमारे जीवन में प्लॉट खरीदने की, तो किस तरीके का, हालांकि आजकल लोग फ्लैट ही ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, लेकिन बिल्डर्स हैं, उनको भी ख़रीदने की ज़रूरत होती है, कोई संस्थान बनाना हो तो भी ज़रूरत होती है। तो किस तरह के प्लॉट लाभदायक होते हैं? क्या मेजरमेंट के आधार पर क्या क्या रीज़न होता है? देखिए, प्लॉट बनाते समय, लेते समय मेनली हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसके आसपास कोई कब्रिस्तान ना हो, हॉस्पिटल का शोर ना हो, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना हो। ये सब चीज़ें होने से क्या है, शोर पे शोर ही रहेगा। घर हम एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ शांति मिले, इंसान सुबह से शाम तक थक के आए तो वहाँ उस घर में सुकून मिले। तो घर बनाते समय हमेशा देखना चाहिए कि ईस्ट या नॉर्थ में कोई पानी का स्रोत हो, जिससे कि शांति रहे। साउथ या वेस्ट में कोई पेड़ हो बड़े बड़े, जिससे कि हाइट एंड वेट का इशू ना रहे। और लेते समय हमें ये देखना चाहिए कि घर, उस ज़मीन पे खड़े होके वहाँ शांति मिल रही है नहीं मिल रही है, हमें कैसा महसूस हो रहा है। अगर हमें वहाँ बैठ के शांति का अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सामने कोई गंदा नाला नहीं है,
सामने कोई पेड़, खंबा, इस टाइप का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, कोई गंदा कीचड़ नाला कह लो, या पेड़, खंबा, मंदिर, मेन मंदिर, घर के सामने हम कभी भी देखना चाहिए मंदिर की छाया हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस घर पर कभी भी मंदिर की छाया किसी भी रूप में पड़ती है, वो घर कभी भी फल फूल नहीं सकता, उस घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी। उस घर में लगातार इशू बना रहेगा। प्लॉट लेते समय इन सब बातों का तो हमें बारीकी से ध्यान रखना ही चाहिए। जी, सपना जी, आपने मंदिर का जिक्र किया तो ये भी कहा जाता है कि घर के अंदर ही मंदिर नहीं रखना चाहिए, क्या ये भी सच है? घर के अंदर मंदिर रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने डेली की पूजा पाठ के लिए हमें छोटा सा मंदिर घर में बनाना चाहिए, जिससे कि उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें मिलती रहे। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, उसमें जगह तो होती ही नहीं, और डुप्लेक्स फ्लैट में हम देखते हैं अधिकतर कि जीने के नीचे जो कि जगह बिल्कुल खाली होनी चाहिए। अधिकतर मंदिर हम जाके देखते हैं कि जीने के नीचे ही बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बनाना चाहिए, और हमारा फेस पूजा करते समय हमें कोशिश करनी चाहिए नॉर्थ या ईस्ट में रहे, जिससे कि वहाँ के हमें प्योर वाइब्रेशंस मिले। जी, घर की खिड़कियां और दरवाजे भी बहुत अहम होते हैं। प्रवेश द्वार किस ओर हो, साथ साथ क्या विषम और सम की संख्या भी खिड़कियों या दरवाजों के लिए मान्य होती है? जी हाँ, विषम की संख्या होनी चाहिए, और अगर हमें दिखता है कि हमारी वो पॉजिटिव वो और सम की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमें एक खिड़की पे डबल द्वार लगा देते हैं, जैसे कहते हैं ना जाली का गेट लगा दिया, उससे कि हमारी ऑड में नंबर आ जाता है। और हमें खिड़की और जो दरवाजों की आपने बात कही है, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ या वेस्ट में लगाने चाहिए खिड़कियाँ, जिससे कि उनका वेट भारी हो, वो जगह की हैवीनेस बढ़े। इसी तरह वहाँ पे पर्दे भी हमें मोटे लगाने चाहिए, जिससे कि वहाँ की नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे पास कम से कम आए। नॉर्थ और ईस्ट जितना हो सके हमें खुले से खुला रखना चाहिए। जी, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर सपना जी आपसे मिल रही है, और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि किस तरह से, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर उनको ध्यान में रख लिया जाए तो पूरा व्यवस्थित घर तैयार हो जाएगा और किसी तरह की समस्या किसी के जीवन में नहीं आएगी। जब हम घर लेते हैं तो कुंडली, पंचांग सब कुछ देखा जाता है, मुहूर्त का कितना अहम रोल होता है? मुहूर्त का बहुत बड़ा रोल है, बिना मुहूर्त के तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमें अगर सिंपल सी बात है, हमने आज घर में बिना मुहूर्त के, बिना किसी ध्यान के एंट्री कर ली, और आज के हम पंचांग के हिसाब से देखें कि हमारा आज के हिसाब से तो बिल्कुल मरण योगी है। अब तुम उस टाइम में हमने किसी नए घर में एंट्री कर ली, तो हमें जाहिर है नुकसान ही नुकसान मिलेगा। और अगर हमने किसी अच्छे मुहूर्त में, गुरु पुष्य मुहूर्त में हमने घर में प्रवेश करा है, आज का दिन हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा बैठ रहा है, तो उसका जाहिर है हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी उस घर में जाके। देखिए, घर कोई बार बार तो बनाता नहीं है, पूरी ज़िंदगी में इंसान, मिडिल क्लास फैमिली एक ही बार घर बनाती है, और उसमें भी चाह के जाके इंसान सोचता है कि मुझे हर तरह से प्रॉस्पेरिटी मिले। इसलिए हमेशा एक अच्छे मुहूर्त में ही घर में प्रवेश करना चाहिए, बिना मुहूर्त के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जी, ये तो बात हो गई घर की, आप वास्तुशास्त्री हैं और वास्तु के बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई। क्या अंक ज्योतिष के माध्यम से भी घर जब डिसाइड किया जाता है तो मूलांक और जो भी मूलांक और भाग्यांक को मैच करके ही हमें मैच करना चाहिए, और ये इन सब चीज़ों की अपने अपने में पूरी वैल्यू है। जी, क्या मतलब कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे कि किस अंक वाले को कौन सा घर सूट करता है, या कुछ देखिए, 5 नंबर हमारा बृहस्पति देव का नंबर होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बृहस्पति देव को अगर हमारे ऊपर उनका हाथ है तो हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी खराब नहीं हो सकता। यही देखा जाए तो अगर हम 4 नंबर को चेक करके देखिए, घर के सामने कोई नाला मिलेगा आपको, घर के सामने कोई खंबा मिलेगा, और जब से हमने 4 नंबर वाले घर में प्रवेश करा है, लगातार प्रॉब्लम्स आए जा रही है। हम कहते हैं जब से इस घर में आए हैं तब से कोई बीमारी ही नहीं जा रही घर से, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, फाइनेंशियली लॉस बहुत बढ़ता जा रहा है। तो राहु का यही काम है, राहु या तो ऊपर से नीचे लाते हैं, नीचे से ऊपर। अधिकतर हमने देखा है जिसकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट सही नहीं होती, वो सीधा ऊपर से नीचे ही आते हैं। तो इसलिए घर लेते समय हमेशा नंबर्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। यही हम 9 नंबर लेकर अगर चलते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो कि हमने चेक भी करा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र का घर होता है, लग्जीरियस लाइफ, तो आप 6 नंबर को भी रेफर लेके चल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी,
क्या घर में जिस दिन प्रवेश किया जाता है वो भी कोई पर्टिकुलर दिन होना चाहिए? मैंने सुना है कि जैसे मंगलवार को अगर शिफ्ट किया जाए तो ठीक नहीं होता, क्या ये नहीं, भी सत्य मंगल है? को भूमिपुत्र कहते हैं। ऐसे ही हम संडे को कहते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव थोड़ा क्रोध के उसमें आते हैं। मंगल और संडे को छोड़ के हम बाकी दिन घर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें उस दिन के नक्षत्र और मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो भी आपके मन की जिज्ञासाएं हैं वो मेरे माध्यम से सपना जी तक पहुँच रही हैं और उसका समाधान यहाँ पर हो रहा है। यदि आपके मन में भी कोई समस्या है, उसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। सपना जी, आगे बढ़ते हैं। मैरिड कपल की जब बात हुई थी तो क्या उनके लिए भी कोई समाधान है आपके पास? मैरिड कपल, अगर हमने साउथ ईस्ट में ही उन्हें कमरा दे रखा है, देखिए घर बहुत छोटे होते हैं, हम ये नहीं कहते कि घर को तोड़ दीजिए या जो नॉर्थ ईस्ट में जो रह रहा है उसे कमरे से बाहर निकाल दो, हम ऐसे कुछ नहीं कहते। साउथ ईस्ट के कमरे में अगर वो रह रहे हैं और हमें उनके जीवन में शांति चाहिए या उनके आर्गूमेंट्स कम से कम हो, तो हम सिंपल कमरे में एक कैंपर जला सकते हैं, जिससे कि उस कमरे की वाइब्रेशंस प्योर हो, बच्चों का दिमाग शांत रहे। हमेशा ध्यान रखिए, न्यूली वेड के कमरे में किसी भी देवी देवता की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, किसी भी महाभारत या लड़ाई झगड़े की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उस कमरे में सिंपल उन कपल्स की फ़ोटो होनी चाहिए, और वो कपल्स की फ़ोटो भी नॉर्थ की वॉल पे अगर हम लगाएं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। जी, अब बात हो जाए बुजुर्गों की। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन समय के साथ सोच बदल जाती है। बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा, और बच्चे भले ही बहुत ध्यान रखें लेकिन उनके मन में जो समस्याएं बनी रहती है, तो उनका मन भी शांत रहे और जीवन भी उनका अच्छा चले, क्या उपाय होगा? घर के बुजुर्गों के लिए मैं कहूँगी, घर सबसे पहले उस घर के सेंटर को चेक कीजिए। यदि वहाँ पे कोई खंबा आ रहा है, कोई दीवार है या कोई दरवाज़ा आ रहा है, तो हमें उसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव बड़ों की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और रही बात जो दूसरी आपने कही कि आजकल बच्चे बड़ों के साथ रहना नहीं चाहते, इसकी सीधा सीधा तर्क ये है कि उनके रूम्स की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। हमेशा घर के बुजुर्ग को साउथ वेस्ट में या साउथ में ही कमरा देना चाहिए, जिससे पूरे घर पे उनकी कमांड बनी रहे। आजकल हम इसके उल्टा देखते हैं, बड़ों को तो नॉर्थ के कमरे में रख दिया है और बच्चों को साउथ वेस्ट के कमरे में बिठा दिया है, जिससे कि बच्चे किसी की सुनते ही नहीं। जब बच्चे ही अपने आप को बड़ा मानेंगे तो वो बड़ों की चलने कहाँ से देंगे। इसलिए हमेशा रूम्स की प्लेसमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी हम घर को लेते हैं या जिस घर में हम रहने जा रहे हैं। जी सपना जी, अगर हम बात करें सोच विचार की, और मानसिक मंथन तो चलता रहता है जीवन में, लेकिन क्या कलर्स भी इन सब चीज़ों पर बहुत सारा असर डालते हैं? जी हाँ, कलर्स का पूरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हमने रसोई घर में नीला रंग रख दिया, खाना बनाने का मन ही नहीं करेगा, और अगर मन भी करेगा तो उस खाने को कोई खाएगा नहीं, क्योंकि नीले रंग से क्या है, राहु का कलर है, जहर मिल जाता है खाने में। रसोई में इसलिए हमें हल्का येलो रखना चाहिए, जिससे कि खाने की भूख ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसी तरह से हम बात करेंगे बेडरूम्स में लाइट ग्रीन कलर, लाइट पेस्टल शेड यूज़ करने चाहिए। बाथरूम में हम एक टाइम को ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके घर में लाइट शेड्स का यूज़ करिए, जिससे कि दिमाग शांत रहे। अगर हम रसोई में ब्लैक कलर की स्लैब लगवा देते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन बनेगा, खाना बनेगा ही नहीं। इसलिए रसोई में भी ब्लैक कलर भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक कलर तो मैं कहूँगी कि पूरे घर में ही अवॉइड करना चाहिए। हमेशा लाइट पेस्टल शेड्स का यूज़ करो, जिससे कि घर में आपसी प्यार तालमेल बना रहे। जी, फर्नीचर और चित्र भी बहुत मायने रखते हैं। देखा जाता है कि नुकीले जो फर्नीचर्स होते हैं वैसे भी चलते फिरते भी हानिकारक होते हैं। कहा जाता है कि इनको घर में रखना भी नहीं चाहिए, क्या ऐसा है? रखना भी नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि घर में लड़ाई झगड़े, महाभारत की फ़ोटो कभी नहीं लगानी चाहिए। हमेशा हमें फ्लावर्स की या आपसी कपल की फ़ोटो भी हम लगा सकते हैं, बच्चों की फ़ोटो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े के चित्रों से हमें बचना चाहिए। पेड़ पौधे भी बहुत मायने रखते हैं। किस तरह के पेड़ पौधे हम घर में लगा सकते हैं, घर के आसपास लगा सकते हैं? पेड़ पौधों की अगर हम बात करें, दूध देते हुए फल पेड़ हमें कभी नहीं लगाने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा तुलसी को ही प्लेस करना चाहिए। मनी प्लांट की बात करें कि लोगों को पैसा ही पैसा चाहिए, हमें हमेशा नॉर्थ में ही प्लेस करना चाहिए। जो फ्रूट्स देते हैं या फ्रूट्स वगैरह जो देते हैं, उनको हमें वेस्ट में प्लेस करना चाहिए। लेकिन आजकल एलोवेरा का बहुत चलन है, तो ठीक है, एक दो नुकीला प्लांट हमें रखना पड़ता है,
तो हम उसके साउथ वॉल पे रखना चाहिए। अगर हम पेड़ पौधों के प्लेसमेंट सही रखें तो निश्चिंत ही हमें अच्छे रूप से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी ही मिलेगी। जी सपना जी, अगर बात करें जो हम स्टोन्स पहनते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं और फिर हमारे शरीर पर असर डालते हैं और फिर हमारे जीवन पर असर डालते हैं। किस प्लैनेट का कौन सा स्टोन होता है या किस राशि वाले को कौन सा नहीं पहनना चाहिए, किस लग्न वाले को कौन सा नहीं पहनना चाहिए? देखिए, स्टोन्स की हम बात करें तो स्टोन पहनने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका टाइम ड्यूरेशन ज़रूर पूछ लेना चाहिए। आज हमने बृहस्पति के लिए पुखराज तो पहन लिया, पुखराज आज बृहस्पति हमारे अच्छे घर में है, कल को वो हमारे 8वें घर में आ जाते, परेशानी का कारण बनते हैं और हम उसी को एक्टिव कर रहे हैं पुखराज पहन के। इसलिए पहनने से पहले तो उसकी ड्यूरेशन चेक कर लीजिए। इसी तरह हम कहते हैं शुक्र के लिए नीलम पहन लीजिए, लेकिन नीलम जितना इफेक्ट देता है उससे कहीं ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देता है। नीलम को पहनने से पहले हमेशा हम कहते हैं 24 घंटे पहन के देखो, उसे चेक करो तुम्हारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके बाद उसे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से हम मंगल के लिए मोंगा पहनते हैं, लेकिन इन सब स्टोन्स को पहनने से पहले हमेशा अपनी जन्मपत्री में इनकी ड्यूरेशन जरूर चेक करनी चाहिए और किसी भी पंडित से पूछने से पहले उसकी ड्यूरेशन लिखवाओ, तभी हाथ में पहनो। नहीं तो अच्छे घर में आते आते बुरे घर में आके जब इनका इफेक्ट आएगा वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। जी, यानी अगर हम कोई स्टोन पहन भी लेते हैं तो उसकी अवधि क्या है? ये नहीं कि आजीवन कुछ लोग पहने रहते हैं। आजीवन का कोई सीन ही नहीं होता, क्योंकि प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। आज अच्छे घर में अच्छा फल दे रहे हैं और जब बुरे घर में आएंगे हम उनसे बुरे फल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम लगातार आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत है अपनी कुंडली के माध्यम से ये जानकारी लेने के लिए कि आपको क्या सूट करेगा और क्या नहीं करेगा। किस तरह से आप वास्तु के माध्यम से भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपनी कुंडली के माध्यम से स्टोन्स पहनकर भी ठीक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ठीक करके अपना जीवन भी ठीक कर सकते हैं। सपना जी लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं कि किस तरह से आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सपना जी। बात जब स्टोन्स की होती है तो पर्टिकुलर दिन भी होता है, समय भी होता है, मुहूर्त भी होता है। किस दिन कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? जी, पहनने का दिन होता है, जैसे हमने चंद्रमा के लिए पहना है तो वो सोमवार को पहनते हैं। मंगल हमें बृहस्पति देव के लिए पहनना है तो वो हम वीरवार को पहनते हैं। हम पन्ने की बात करें वो हम शुक्रवार को पहनेंगे। लेकिन मैं बार बार कहूँगी कि अपनी जन्मपत्री के हिसाब से चेक करके ही स्टोन पहनने चाहिए, नहीं तो और भी उपाय होते हैं, उन उपायों को ही फॉलो करके, क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। स्टोन्स लोग पहन तो लेते हैं, उतारने वाले दिन लोग भूल जाते हैं कि हमें तो याद ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं गया था कि आज उतारना भी है। और जब वो परेशान होकर वापस आते हैं ना, सबसे पहले हम स्टोन उतरवाते हैं उनके हाथ का कि इसको उतारो, आधे तो तुम वैसे ही ठीक हो जाओगे। जी, यानी कि अल्प ज्ञान नहीं रखना है, पूरी तरह की जानकारी लेकर ही कुंडली के मुताबिक रखें और सही मार्गदर्शन हो, आपको विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति आपका सही मार्गदर्शन कर रहा है, तभी उस चीज़ को फॉलो करें। अदरवाइज बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। अगर बात करें स्टोन्स की, तो जब हम ये लेते हैं तो उनको परखना भी ज़रूरी होता है। किस तरह से उनकी परख होती है? देखिए, वो तो हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही बताते हैं कि तुम्हें 5.25 रत्ती का पहनना है या 7.25 रत्ती का पहनना है, और किसी अच्छे ही ज्वेलर से लेके उससे पहचान करवा के तभी लेना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ये चीज़ें नकली बहुत मिल रही हैं, कोई असली नकली की पहचान ही नहीं है जी। तो इसलिए हमेशा अच्छे ज्वेलर के पास जाके उसकी परख करके ही स्टोन लेना चाहिए। क्या हाइट और वेट के हिसाब से भी पहना जाता है स्टोन? नहीं, हाइट और वेट का कोई इशू नहीं है, ये अपनी कुंडली के हिसाब से स्टोन पहना जाता है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर लगातार हम मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ सूटेबल रहेगी और क्या हमें नहीं सूट करती है, ये हमारी कुंडली हमें बता देती है। यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में ज़रूर होंगी, तो आप सपना जी से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सपना जी, कुछ संदेश अपने दर्शकों को देना चाहेंगी चलते चलते कि क्या उनके लिए उचित रहेगा, क्योंकि जिनके पास कुंडली नहीं है, सिर्फ नाम है उनके पास, वो चाहते हैं कि नाम कमा लिया जाए जीवन में, कुछ एक छोटा सा उपाय चलते चलते? देखिए, मैं हमेशा ये कहूँगी, अपनी कुंडली हर महीने 2 महीने में चेक करवानी चाहिए। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो वो भी हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपको जवाब दे सकते हैं। और हम जिस घर में रह रहे हैं, हम बिना तोड़ फोड़ करे अगर उसकी 1-2 चीज़ों को आगे पीछे करके या सही डायरेक्शन में, जो कि हमारे ऋषि आचार्यों ने बता रखे हैं, उनके हिसाब से रख के हमें अगर अच्छे इम्पैक्ट मिल रहे तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को निगलेक्ट करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
तो मेरी आप सबसे यही वो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वास्तु, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दे के कि अगर रहा जाए एक सुखी जीवन की चाह में, अगर हम थोड़ा सा चीज़ें हेर बदल कर सकते तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, तो सपना जी ने आपको संदेश दे दिया है कि आपको चीज़ों को ठीक करना है तो अपना कदम आगे बढ़ाइए, बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से ही आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सपना जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत Thank you धन्यवाद। so much. नमस्कार।